बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को टूल्स मिल गए जिसका वो इंतजार कर रहे थे। इंग्लैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीनियर क्रिकेटर बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को एक और मौका दिया, लेकिन इंग्लैंड से मुल्तान में होने वाले पहले टेस्ट में तारीखी नाकामी ने सिलेक्शन कमेटी के नए अरकान को अहम फैसले करने पर मजबूर कर दिया। 17 इनिंग से मुसलसल नाकाम रहने वाले साबिक कप्तान बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी जो इंजरी के बाद पूरी तरह अपना रिदम हासिल न कर पाए, उन्हें भी इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 2 टेस्ट के लिए स्क्वाड का हिस्सा न बनाया गया। फास्ट बॉलर नसीम शाह भी इसी फहरिस्त में शामिल हो गए, जिन्हें इंग्लैंड के खिलाफ बकिया टेस्ट में शामिल नहीं किया गया। अलबत्ता विकेट कीपर सरफराज अहमद को रिलीज़ कर दिया गया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्त, रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी और इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब। लेकिन इससे पहले कि हम गुफ्तगू की शुरुआत करें, पाकिस्तान टीम मैनेजर की बात कर लेते हैं, जिसने मुल्तान में होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का भी ऐलान कर दिया है। और प्लेइंग 11 को देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान ने स्पिनर्स पर इन्हिसार किया है और आमिर जमाल की सूरत में सिर्फ एक फास्ट बॉलर को जगह मिली है। प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो कप्तान शान मसूद के साथ ओपनर साइम अयूब, ओपनर अब्दुल्ला शफीक शामिल हैं। कामरान गुलाम टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं, उन्हें बाबर आजम की जगह टीम में जगह मिली है। नायब कप्तान सऊद शकील मिडल ऑर्डर का बोझ संभालेंगे। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान के अलावा ऑलराउंडर सलमान अली आगा, जो इस वक्त कौमी टीम के सबसे मुस्तकिल परफॉर्मर हैं, उनके साथ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आमिर जमाल भी प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली, ऑफ स्पिनर साजिद खान और लेग स्पिनर जाहिद महमूद का प्लेइंग 11 में इंतखाब भी किया है मजीद स्पिनर की हैसियत से। सीधा चलूंगा सिकंदर बख्त साहब के पास। सिकंदर बख्त साहब, आपसे हम क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी ने सारा इन्हिसार एतबार स्पिनर्स पर कर लिया है, फास्ट बॉलर का तो काम ही ख़त्म कर दिया उन्होंने। यार मैं आ रहा था उस दिन, आपने प्रोग्राम शुरू किया था शेर के साथ, तो मैं भी आ रहा था, तो मैंने एक बस पे शेर पढ़ा, तो मैंने लिखा हुआ देखा तो मैंने पढ़ लिया। यही फ़र्क है मेरे और आप में, मैं बसों का शेर नहीं, मैं तो बसों का ही पढ़ता हूँ। ज़िंदगी और भी आसान हो जाती, ज़िंदगी और भी आसान हो जाती, वक्त पर खिलाड़ियों की पहचान हो जाती। ये मैंने ये बस के पीछे नहीं लिखा हो सकता। नहीं, उस पर लिखा था वक्त पर लोगों की पहचान हो जाती। इनको मुबारकबाद भी आप दे दें, पीसीबी ने बिलाखिर इनकी बात मान ली। क्या? एक सरफराज अहमद को ड्रॉप कर दिया। नहीं, मैं तो आज भी मैं अपने बात पे स्टैंड करता हूं कि अगर उसको बिठाना है तो उसको कप्तान बनाओ, ही इज द बेस्ट चॉइस, और इसको खिलाओ। एक तो सिकंदर साहब आप इधर उधर चले जाते हैं, स्ट्रेट अवे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो सिलेक्शन इन्होंने की है, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा क्यों ऐसा किया गया है। आप स्पिन अटैक के साथ जा रहे हैं, पहले आपने मुल्तान टेस्ट मैच में बैटिंग पैराडाइज का तजुर्बा किया, अब ये सही किया है कि स्पिनर्स के साथ इंग्लैंड को दबोचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बोला ना, खिलाड़ियों की पहले पहचान हो जाती है। अच्छा देखें, ये सबसे मुश्किल तरीन सिलेक्शन थी। तकरीबन 30-40 लोगों ने मिलकर ये टीम सेलेक्ट की और फैसला किया। इसके अंदर मेंटोर्स भी हैं, 50 लाख वाले एक्स क्रिकेटर्स भी हैं, इसके अंदर अंपायर भी हैं, इसके अंदर दोस्त भी हैं। वक्त खत्म हो जाएगा, आप देखें, आप असल बात की तरफ बस एक बंदा वो रख लेते और तो बड़ा आसान हो जाता, और वो था क्यूरेटर। उसको भी रख लेते कि जो तुमने जो पिच बनाई उसके हिसाब से किसको सेलेक्ट करना। मुझे लगता है कि उसी से एडवाइस। आपसे पूछ रहा हूँ, फैसला ठीक है या नहीं है? नहीं, देखिए, फैसला ये कि ये आपने वो ये कि आउट करने, तो आपने अब ये फैसला कर लिया है कि इन तीनों स्पिनर्स के साथ जाएंगे। ये वो स्पिनर्स हैं जिनमें से 2 को आपने वापस भेज दिया था कि ये फिट नहीं है, फिर दोबारा लेकर आए। तो ये क्रिकेट बोर्ड के लिए सबसे मुश्किल तरीन लम्हे हैं कि उन्होंने फैसले किए हैं ये बात के, और ख़ुद इससे अंदाज़ा आप लगा लें कि क्रिकेट बोर्ड कहाँ खड़ा है। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं और उसके बाद राशिद लतीफ़ और माजिद भट्टी से भी हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। शान मसूद कप्तानी कर रहे हैं। टीम में से वाहिद फास्ट बॉलर आमिर जमाल हैं। नोमान, साजिद और जाहिद महमूद टीम में स्पिनर की हैसियत से मौजूद हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम मैनेजमेंट ने क्यों इंग्लैंड के खिलाफ 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया है। हालिया हालात व वाक़यात कुछ अदाद शुमार इस बात की अक्कासी कर रहे हैं। इंग्लिश क्रिकेट टीम स्पिन बॉलिंग के सामने ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाती है। यूएई में
2012 में होने वाली 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में मिसबाह-उल हक की क़यादत में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 3-0 से वाइट वॉश शिकस्त दी थी। उस टेस्ट सीरीज़ में पाकिस्तान के 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर सईद अजमल और बाएं हाथ के स्पिनर अब्दुल रहमान ने इंग्लिश बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। सईद अजमल ने 3 टेस्ट मैचों में 14.7 की औसत से 24 विकेटें हासिल की थी। उनके साथ अब्दुल रहमान ने सीरीज़ में 16.63 की औसत से 19 विकेटों का हसूल यकीनी बनाया था। साल 2024 के आगाज़ पर इंग्लिश टीम ने भारत का दौरा किया तो राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच इंग्लिश टीम जीती, लेकिन बकिया 4 टेस्ट मैचों में भारत ने स्पिन बॉलिंग की बदौलत जीत हासिल करके सीरीज़ को 4-1 से अपने नाम कर लिया। भारत ने जो रवि चंद्रा अश्विन उनके ऑफ स्पिन बॉलर हैं, उन्होंने 5 टेस्ट मैचों में 24.80 की औसत से 26 विकेटें हासिल की। कुलदीप यादव ने 4 टेस्ट खेले और 20.15 की औसत से 19 विकेटें रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराईं, जबकि रविंद्र जडेजा ने 4 मैच खेलकर 25.05 की औसत से 19 विकेटें अपने नाम की। राशिद लतीफ़ साहब, ये आदाद-ओ-शुमार इस बात की गमाज़ी कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सोच और पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन अब इंग्लैंड के लिए जो है वो मुश्किलात का सबब बन सकती है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये चीज़ हम पहले से कर लेते हैं क्योंकि हार तो वैसे भी रहते। ज़रूरी नहीं है कि मुल्तान में भी दिया, लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। स्पिन बॉलिंग रही है हमारी पाकिस्तान में, अब रिवर्स स्विंग का दौर चला गया, हम लोग नहीं कर पाते, तो हमें ऑप्शन लेना पड़ेगा स्पिन का। 3 स्पिनर थे और तीनों फर्स्ट क्लास काफ़ी खेले हुए हैं और परफॉर्मेंस की हुई। इनको ऐसी टर्निंग पिच चाहिए जहाँ पे ये परफॉर्म कर सकें। ये फ्लैट पिचेस पे टेस्ट मैचेस खेले हैं। अगर हम देखते हैं कि जाहिद के जो डेब्यू हुआ 215 रन दिए उन्होंने, नोमान खेलते रहे और साजिद खान खेलते रहे, लेकिन अब इनको सही ट्रैक मिल रहा है जहाँ पे बॉल ब्रेक हो सकती है पहले दिन से। अगर आपके पास एक ही स्पिनर खेल रहा है, तो हमने 3 स्पिनर 2000 में भी खिलाए थे जब दानिश कनेरिया का डेब्यू हुआ था। तकलन मुश्ताक खेले थे, अरशद खान, दानिश कनेरिया खेले थे। तो इस तरह से अब 3 से जा रहे हैं लोग और उम्मीद है कि पाकिस्तान यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पाकिस्तान के जीतने के। लेकिन इंग्लिश टीम को लाइट ना लिया जाए, वो हर ट्रैक पे खेलते हैं। जैसे इंडिया का आपने जिक्र किया, वो टेस्ट में जिसमें डबल सेंचुरी की थी रूट ने, बहुत टर्निंग पिच थी, उसके बाद वो सारे मैचेस हार गए। लेकिन उनकी टीम में इतना है जिगरा कह सकते हैं कि है कि वो मैच की फाइट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान के सिकंदर बख्श साहब, मैं अगर आपसे ऑप्शन ज्यादा है जी सिकंदर बख्श साहब, मैं अगर आपसे जानने की कोशिश करूं, हम बात कर रहे थे सर्जरी की, हम बात कर रहे थे जनाब कुछ तब्दीलियों की। अब राइट डायरेक्शन में जा रहा है क्रिकेट बोर्ड। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने जो नई सिलेक्शन कमेटी बनाई है, कलंदर वाली सोच लेकर आए आकिब जावेद, उन्होंने कड़वे फैसले करवा दिए। बाबर आजम ड्रॉप, शाहीन ड्रॉप, नसीम ड्रॉप, और ये 3 स्पिनर लाकर लग रहा है कि कुछ सोच है, कुछ मनसूबाबंदी है। मैं नहीं मानता इस बात को। आप तो बहुत सारी बातें नहीं मानते। नहीं, मैं काफ़ी चीज़ें नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि ये कोई क़यामत नहीं आई कि जी बाबर ड्रॉप हो गए। कौन सी है? हमने तो अपने ज़िंदगी में बड़े बड़ों को, एशियन ब्रेडमैन को, इनको उनको सबको ड्रॉप होते देखा। ये सब पार्ट ऑफ पार्सल यार। सही डायरेक्शन है क्रिकेट बोर्ड की। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए जिनको जो नहीं कर। मगर देखें, डे 1 से मैं क्या कह रहा हूँ कि इस सीरीज़ में सारे सीनियर्स को खिलाना चाहिए था। बाबर को ये सीरीज़ खिलाने देते, फिर इसको कंप्लीट रेस्ट देते। अब बाबर को मैं ये मशवरा अपनी तरफ से दे सकता हूँ कि भाईजान 20 तारीख से सुना है कायद आज़म ट्रॉफी शुरू हुई, कम से कम 3 से 4 मैच खेलें, अपनी फॉर्म लाएं, फिर जाएं खेलने के लिए पाकिस्तान से। जल्दी ना करेंगे, नहीं मैं दोबारा पाकिस्तान टीम का स्वेटर पहन कर चला जाऊँ, नहीं। टेक योर टाइम। आप बहुत बड़े प्लेयर हो, बहुत अच्छे प्लेयर हो, यू टेक योर टाइम। और जहाँ तक 2 फास्ट बॉलर का, मेरे ख्याल से मिक्स एंड मैच करना चाहिए था। इतने जल्दी अगर वो दोनों, हम तो पहले ही कह रहे थे कि वो फिट नहीं है, प्रॉपर गेंद नहीं कर रहे, एक को ड्रॉप करते, एक को लाते, फिर एक को ड्रॉप करते, एक को लाते, ताकि आइडिया तो होता आपको। आपने दोनों सीनियर बॉलर्स को निकाल दिया। अब आमिर जमाल, और अगर ये स्पिनिंग ट्रैक बन गई, राशिद तो कह रहे हैं बिल्कुल सही फैसला है। लगता है राशिद पिच देख कर आए हो राशिद, क्या तुम मालूम? इसने तो कह दिया कि सही फैसला है, इसका मतलब है उन्होंने पिच देखी हुई। अगर बाकी ब्रेक होना शुरू हो गया तो लीच आपको खा जाएगा। ठीक हो गया। माजिद भट्टी साहब, कल जब बाबर आजम को ड्रॉप किया गया तो एक स्टोरी आई और फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उस एतबार से खामोशी है। फ़खर जमान ने जिस तरह अपने लबों को जुम्बिश दी, एक्स अकाउंट पर उन्होंने बाबर आजम के हवाले से गुफ्तगू की, आपको लगता है कि सरजनिश होगी उनकी? देखिए, अगर क्रिकेट बोर्ड को अपना हाउस इन ऑर्डर करना है तो फ़खर जमान की भी सरजनिश होनी चाहिए। और पीसीबी के एक अफसर उस्मान वाला जिस तरह उलझ रहे हैं वहाब रियाज से, उनकी तो उनका राइट बनता है भट्टी साहब, अगर कोई बात कर रहा है और वो क्रिकेट बोर्ड के अंदर मौजूद है, उन्होंने तो नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पे या आपका बनता नहीं है ना, आप वैसे उसको जवाब दे दें। लेकिन देखें, थोड़ी सी इशारों किनायों में हसन अली ने भी ये बात की है, लेकिन बात वही है जो सिक्कू भाई कह रहे हैं कि बड़े बड़े क्रिकेटर्स
पाकिस्तान की हिस्ट्री में आए चले गए, लेकिन अब $1 मिलियन क्वेश्चन है जो अभी तक हुआ नहीं कि हमने स्पिनर्स तो डाल दिए जी, उस पिच पे दोबारा अब हम एक और टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं, तो क्या पीसीबी वो पिच बना सका है जो कप्तान मांग रहे हैं या कोचेस मांग रहे हैं? पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के 25 साइकिल के हवाले से जो टेस्ट सीरीज़ खेली जा रही है, उसमें दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 15 अक्टूबर बरोज़ मंगल को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होने जा रहा है। और एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जहां 3 अहम खिलाड़ियों को टीम से ड्रॉप किया, वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दूसरे टेस्ट मैच के लिए जिस टीम का ऐलान किया है, वाज़ेह तौर पर इस बात की जानिब निशानदही है, इशारा है कि हमारा फोकस जो है अब जीत की तरफ है, हम कुछ डिफरेंट सोच रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम टीम 11 के हवाले से बात करें, राशिद लतीफ़ की तरफ चलते हैं। राशिद लतीफ़ साहब, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका है। कल मैं शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में आपको सुन रहा था, आप सर्जरी के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन जितनी अग्रेसिव अप्रोच का मुजाहरा क्रिकेट बोर्ड ने किया, आप थोड़ा सा मसलहत से काम ले रहे थे। अप्रिशिएट करना चाहिए क्रिकेट बोर्ड के फैसले को, जिन्होंने दुरुस्त फैसले किए हैं, कड़वे घूंट पिए हैं, ये वक्त की ज़रूरत है। मुझसे जी, आपसे बात करूं। नहीं, बिल्कुल फैसला अच्छा था, लेकिन थोड़ा पॉपुलर फैसला था। आसानी हो जाती है इस मौके पे, जिसकी परफॉर्मेंस नहीं है वो बिल्कुल टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ मेरे ख्याल से इंग्लैंड की सीरीज से पहले सिलेक्शन कमेटी तश्कील दी जाती तो बहुत सारे और से प्लेयर नहीं खेल सकते थे। तो यहाँ पे पाकिस्तान में थोड़ा सा वेट किया जाता है कि किसी कुछ लोगों की परफॉर्मेंस हो जाए तो फिर हम डिसाइड करेंगे। बाबर आजम परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं रही 18 इनिंग्स में। उनके रुतबे के लिहाज से, एज ए बैट्समैन के लिहाज से वो डिजर्व नहीं करते थे, मेरा ये ख्याल है। लेकिन जिस तरह से निकाला जाता है वो गलत होता है, ड्रॉप किया जाता है, फिर बाद में बोलते हैं हमने रिलीज कर दिया, सरफराज को रिलीज कर दिया। ये बहुत बड़ी चीज़ हुई है। 2 पाकिस्तान के जिन्होंने ज़्यादा कैप्टनसी की है, सरफराज या बाबर, आपने उनको मतलब रिलीज कर दिया या ड्रॉप कर दिया। 2 कैप्टन आपके बड़े थे। तो इसमें तरीकाकार आपका हो सकता है कि आप ठीक हैं अपनी जगह पे, वो सब मान रहे हैं इस बात को, लेकिन तरीकाकार गलत होता है कि किसी को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दी जाती है। और हमारे यहाँ जितने भी स्टार्स रहे हैं उनको बाद में इसी तरह से ड्रॉप करके बोल देते हैं हमने रिलीज कर दिया। राशिद लतीफ़ साहब, 1 साल पहले मैं आपका क्लिप देख रहा था और आपने ये कहा कि बाबर आजम का मसला ये है कि वो ग्राउंड के अंदर नहीं खेल रहे, वो बाउंड्री लाइन के बाहर खेल रहे हैं, और इसीलिए उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े हो गए हैं। अब भी आप अपनी इस बात पे कायम है कि अब भी बजाय इसके कि वो ग्राउंड में जाके परफॉर्म करें, जो उनके सोशल मीडिया मैनेजर हैं वो जिस तरह इस तमाम सूरत हाल को कैश कराने की कोशिश कर रहे हैं या जिस तरह चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, बाबर आजम के लिए मसाइल तो बढ़ेंगे। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं कायम हूँ उस बात पे। और जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, बाबर इतना बड़ा नाम है कि हमने स्टार्ट ही उससे लिया है, हम लोगों ने भी स्टार्ट वहीं से लिया है ना, ठीक नहीं। और जितने चैनल खोलेंगे, जितने अखबार खोलेंगे, जितनी वेबसाइट खोलेंगे, सिर्फ बाबर का चल रहा होगा, शाहीन का नहीं चल रहा होगा, नसीम का नहीं चल रहा, सरफराज का किसी हद तक चल रहा होगा क्योंकि वो बड़ा कैप्टन था। तो वो तो चलते हैं, मैनेजर हो या ना हो वो चलते हैं। लेकिन मैं अपनी बात पर बिल्कुल कायम हूँ। 1 साल पहले मैं वर्ल्ड कप था या कुछ उसमें बात की थी, क्योंकि उनके आउटसाइड चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और जिस तरह से वर्ल्ड कप की टीम उठा के देख लें, उसमें इनपुट इनकी थी और टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। इंडिया वाले वर्ल्ड कप में तो बहुत सारे प्लेयर उनकी मर्जी के थे, उस पर हमने इख्तलाफ किया बिल्कुल, क्योंकि आउटसाइड आप बाउंड्री के बाहर खेलना शुरू करें। बाबर आजम ऐसा प्लेयर था जो कि ग्राउंड के अंदर परफॉर्म किया करता था, लेकिन अगर उसकी एक्टिविटीज ग्राउंड के बाहर बढ़ जाएंगी तो वो डाइवर्ट हो जाएगा ना, वो फिर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। 1 साल से आप उठा के देख लें, बाबर की वो परफॉर्मेंस नहीं रही जिसके लिए वो मतलब टॉप प्लेयर है दुनिया का ना। हल्के हल्के डाउन द हिल आता रहा, काफी प्लेयर, ये सिर्फ अकेले नहीं हुआ। ये कि पाकिस्तान टीम जीती नहीं बिल्कुल भी, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट मैचेस हो। अगर आपकी परफॉर्मेंस 1-2 की खराब रही है, टीम जीत रही होती ना, तो वो सहारा मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से टीम का परफॉर्म ना करना, दूसरे प्लेयर का ना परफॉर्म करना, और सबसे बड़े प्लेयर का जिस पे रिलाय कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बैटिंग लाइनअप, वही नहीं परफॉर्म कर रहा, तो उसको फोकस होना चाहिए एक ही चीज पे, अपनी बैटिंग पे। बाहर की चीजें रहने दें। वक्त भी बड़ा जालिम है और जिन लोगों पर सहारा करते हैं, जब उनको सहारे की ज़रूरत पड़ जाती है तो
मामलात बड़े मुश्किल हो जाते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी, आपको 30 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट के नशेब व फराज देखते हुए। मुझे 20 साल का वक्त हो गया है, लेकिन मेरे लिए अब ये चीज़ें बिल्कुल भी नई नहीं हैं। हमारे साथ राशिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं। जिस तरह इनको पाकिस्तान क्रिकेट से अलहदा किया गया वो एक अलग कहानी है, उस पर अगर हम गुफ्तगू करें तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कल आपने स्टोरी फाइल की कि जी बाबर आजम को कन्विंस किया टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने, उनको बताया कि जी आप टीम में नहीं हैं। लेकिन आपको लगता है कि ज़्यादा मुनासिब नहीं होता कि बाबर आजम जिस तरह उन्होंने कप्तानी से अपने आप को अलहदा किया था, वो क्रिकेट बोर्ड से बात करते हैं कि आप मुझे एक टेस्ट मैच और दे दें या ये सीरीज़ दे दें। लेकिन लगता ये है कि क्रिकेट बोर्ड ने उनके साथ जो है अपना रास्ता ही अलग कर लिया था। जिस तरह T20 वर्ल्ड कप में चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बार बार हर दौरे के ड्रेसिंग रूम में जा रहे थे, बाबर आजम से मिल रहे थे। क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद तो बाबर आजम से मिलना दूर की बात, कोई मुलाकात प्लान भी नहीं हुई। देखिए, मोहसिन नकवी साहब ने माइंड गेम खेला T20 वर्ल्ड कप के बाद। बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि बाबर आजम से उनका कोई 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं था, बल्कि जो इनसाइडर्स बता रहे हैं कि बाबर आजम से अगर पीसीबी चॉइस मांगता तो शायद बाबर आजम अभी बैठने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो समझ रहे थे कि शायद मुझे और मौका मिलेगा या अगले मैच में मैं कुछ कर जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर अजहर महमूद की जो आपने बात की, इसलिए कि और कोई बंदा इतना कंफर्टेबल महसूस ही नहीं कर रहा था। कहते ये कि जैसन गिलेस्पी ने भी कहा कि मैं बाबर आजम से इस मसले पे बात नहीं कर सकता। फिर ये जिम्मेदारी अजहर महमूद ने ली और काफ़ी लंबी मीटिंग हुई। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में यही अब आपने मीटिंग किस चीज़ की? उनको तो पैगाम देने के लिए वो गए थे। हाँ, उनको बताया गया कि भाई देखें, अभी पाकिस्तान क्रिकेट में आपका बहुत वक्त है, आपकी बहुत क्रिकेट बाकी है, आप जाएं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, रिलैक्स करें और ऑस्ट्रेलिया की वाइट बॉल सीरीज़ खेलें। लेकिन यही है, जहां आपने कहा ना कि 30 साल और 20 साल, मैंने इस कराची शहर में हम जहां बैठे हुए हैं, कराची प्रेस क्लब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बहुत बड़े क्रिकेटर जावेद मियांदाद को रोकर 96 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिटायरमेंट लेते हुए देखा। तो ये क्रिकेट का खेल ऐसा ही है, आपको खुशियां बहुत देता है। आज सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का दौर है, आपको उरूज बहुत मिलता है। लेकिन जब आप अंडर परफॉर्म करें तो फिर आपको दुख भी होता है। और जाहिर है, पाकिस्तान टीम में एक वो आदमी जो 2016 से फिर 2024 तक सिवाय इंजरी के पाकिस्तान टीम से बाहर नहीं हुआ। अब अचानक 8 साल बाद अगर उसको ड्रॉप किया जाता है या रेस्ट दिया जाता है तो बाबर आजम के लिए एक अनहोनी चीज़ तो थी। सिकंदर बख्श से हम पूछेंगे कि शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के हवाले से फैसला किया गया या फिर एक को मौका आप दे सकते थे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल शुरू हो रहा है मुल्तान में और पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर आपके लिए टेस्ट मैच बराह रास्त लेकर आ रहा है। राशिद लतीफ़ साहब, एक बार फिर आपको शामिल गुफ्तगू कर लेता हूँ। ये जो तब्दीलियाँ की हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट ने, कुछ इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, कुछ इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? क्या पाकिस्तान क्रिकेट को इस तब्दीलियों की ज़रूरत थी, दुरुस्त फैसले हुए हैं और इसके अब दूररस नताइज हमें दिखाई देंगे? देखिए, तब्दीलियों की जो ज़रूरत थी, बिल्कुल इसमें कोई दो आ रहा है ही नहीं। और जहाँ तक स्पिन अटैक की बात है, हमने कुछ गलतियां की हैं। अगर हम वापस लेके आ रहे हैं नोमान को और साजिद को, ये तो पिछले साल तक खेलते हुए आ रहे थे, तो क्या वजूहत बनी कि बाहर हो गए? होम सीरीज पे हम आ रहे ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, साउथ अफ्रीका से अच्छी सीरीज, तो ये खेलते हुए प्लेयर बाहर कैसे हो गए थे? तो बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन कभी कभार बहुत अच्छा होता है चेंज, लेकिन इसको मुस्तकिल बुनियाद पे ना कर दें कि यही टीम है हमारी। ये वक्ती ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन है नहीं है। लेकिन इससे फर्क पड़ेगा इस टेस्ट में। मैं तो काफ़ी उम्मीद ठीक है। सिक्कू भाई की बात ठीक है, लीच बहुत डेंजरस बॉलर है क्योंकि एक्सपीरियंस है और वो जगह नहीं छोड़ता अपनी। पाकिस्तान को सिर्फ सर्वाइव जो करना है, फास्ट बॉलर से करना है उनके, लेकिन लीच मेन वेपन। वक्त बहुत कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। 25 सेकंड सिकंदर बख्श साहब आपके पास। क्या कहेंगे आप? ये जो तब्दीली हमने की है इसमें मैं एग्री करता हूँ उससे, राशिद से। वो हम दोनों एक दूसरे को एग्री करना शुरू हो गए कि ये इसको परमानेंट ना बनाएं कि हम सारे वक्त स्पिनिंग अटैक रखेंगे। आपको क्रिकेट को रिवैम्प करना है, फॉर गॉड सेक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, नई क्रिकेट को शुरू करें आप अगली PSL के बाद प्रॉपर तरीके से। ठीक हो गया, नहीं चलेगा। माजिद भट्टी साहब, फाइनल क्या कहेंगे आप? देखें, अगर पिच जिस तरह की ये बनवाना चाहते हैं वैसी पिच बन गई है तो मेरे ख्याल में फिर पाकिस्तान इंग्लैंड के लिए मुश्किल पैदा करेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त जीत की ज़रूरत है क्रिकेट को उठाने के लिए। तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान को यहाँ जीत मिल जाए
तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, बड़े फैसले किए हैं, दुरुस्त फैसले किए हैं, वक्त की ज़रूरत है। क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन रज़ा नकवी ने हमारे पैनलिस्ट का कहना यह है। यही आज का ये प्रोग्राम था। अल्लाह हाफ़िज़।